Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two bodies A and B of mass 5 kg and 10 kg respectively moving in opposite direction with velocity 4 meter per second and 0.5 meter per second respectively making head-on collision in free space. The force of their mutual interaction varies according to the graph. Select the incorrect statement. Incorrect statement को select करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स टाइम ग्राफ. आपको क्वेश्चन कॉलिजन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? कॉलिजन. ठीक है. कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. फोर्स टाइम ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है. फोर्स टाइम ग्राफ का बच्चों एरिया आपको क्या देता है? ये आपको चेंज इन मोमेंटम देगा. ठीक है. हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से फोर्स किसके इक्वल होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है. तो यहाँ से जो आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा वो किसके इक्वल आएगा? आपका एफ टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है. ये ग्राफ आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम भी आपके यहाँ पर पॉजिटिव भी कंसिडर करेंगे हम. ठीक है. क्योंकि एफडीटी कर्व आपका ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. दो बॉडीज हैं. ठीक है. ये आपकी बॉडी ए है. ठीक है. 5 kg की बॉडी है. ठीक है. दिस 5 kg बॉडी इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियली आपकी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. दूसरी बॉडी आपके यहाँ पर बी है. कितनी आपकी 10 kg की बॉडी. ठीक है. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी. ये किस वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है ना, लिखा हुआ है. ठीक है. विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड. 0.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. ठीक है. तो ये तो कब की सिचुएशन है? बिफोर कॉलिजन. कॉलिजन से पहले की सिचुएशन है. ठीक है. एट द इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन, एक बीच में ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे. ये आपकी बॉडी ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी. मान लीजिए आपकी किसी कॉमन वेलोसिटी वीसी से मूव कर रही है. ठीक है. देखिए किसी इंस्टेंट पर जब आपस में बॉडी कोलाइड करती है तो एक टाइम ऐसा आता है डिफॉर्मेशन टाइम. उस टाइम पर हम बता सकते हैं कि दोनों बॉडी क्या करेंगे? सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल होता है. ठीक है. उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन आएगी? आफ्टर कॉलिजन. आफ्टर इस कॉलिजन में देखिए आपकी 5 kg की बॉडी है, या आपकी 10 kg की बॉडी. दिस इज अवर 5 kg बॉडी. दिस इज अवर 10 kg बॉडी. ठीक है. मान लीजिए 10 kg की बॉडी आपकी वी वन वेलोसिटी से यहाँ मूव कर रही है और ये आपकी वी टू वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है. ठीक है. ये बता सकता हूँ. ओके. ठीक है. ये आपका इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन है. ये क्या बीच की सिचुएशन आपकी? इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन. ठीक है. ये आप क्या लिख लीजिए? इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन लिख लीजिए. अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले पार्ट में हमसे पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन पूछा है. ठीक है. पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. जब ये यहाँ तक फोर्स लगेगा ना किसी टाइम इंटरवल तक. ठीक है. देखिए फोर्स आपका 10 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम कब तक गया है? 150 न्यूटन तक का. ठीक है. तो यहाँ पर आपको पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो आप देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन कर लीजिए. मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर और इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन पर लगा लीजिए, तभी आपको पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन कैलकुलेट होगा. ठीक है. तो देखिए इनिशियल में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा. ठीक है. तो देखिए 5 इंटू 4 इनिशियल मोमेंटम 20 हो जाएगा. 10 इंटू 0.5, 0.5 नहीं -0.5, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस का मूव कर रहा है. तो -10 इंटू 0.5 लिख लेता हूँ. ये तो आपका इनिशियल बिफोर द कॉलिजन आपका मोमेंटम कंजर्व लग लिया. और आपका जब ये कॉलिजन करेंगे एट द इंस्टेंट, ठीक है, तो इन दोनों का टोटल मास ए प्लस बी कितना? 5 + 10 15 इंटू किसी कॉमन वेलोसिटी वीसी से मूव कर रहे हैं मान लीजिए. तो 20 माइनस यहाँ से आपका 0.5 आएगा. 15 15 इंटू 15, 15 इज इक्वल टू 15 वीसी. तो वीसी की वैल्यू बच्चे यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी. ठीक है. तो जो इसकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल. ठीक है. ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. ओके. आपको पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन बताना है ना. पीरियड ऑफ डिफ ओके, आप ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे. किससे? ग्राफ भी तो गिवन करके एफटी करो. एफटी करो का एरिया क्या देगा आपको? चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. तो देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए बिफोर और इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन के बीच में. हाफ इंटू फोर्स. बच्चों फोर्स कितना लग रहा है? देखिए आपका 150 न्यूटन के इक्वल लग रहा है. ठीक है. यहाँ तक का जो ग्राफ होगा आपका. ठीक है. ये जो ग्राफ है 150 न्यूटन, यहाँ तक आपका डिफॉर्मेशन होगा. उसके बाद ये आपका बॉडी फिर से रिफॉर्म करने लग जाएगी अपने आप को. ठीक है. तो ये टाइम बच्चों आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो हाफ. ठीक है. बेस. बेस आपका इसका मान लीजिए किसी टाइम टी नॉट तक गया है. इंटू हाइट. हाइट कितनी आपकी? 150 के इक्वल. ठीक है. ये आनी चाहिए. इट इज इक्वल टू, ये आपका एरिया आना चाहिए. ठीक है. ये किसके इक्वल होगा? पहले बॉडी देखिए चेंज इन मोमेंटम बताना है उसका मैग्नीट्यूड. पहले बॉडी आपकी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी. इस इंस्टेंट पर वीसी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड है. तो चेंज इन मोमेंटम मान लीजिए मैं 5 kg के ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको 5 टाइम्स क्या कर लीजिए. देखिए चेंज इन वेलोसिटी 4 - 1 कितना? 3. ठीक है. स्पीड की बात कर रहा हूँ बेसिकली, इतना हो जाएगा. तो 1/2 ये आपका 75 टी नॉट. इट इज इक्वल टू 5 × 3 15. तो टी नॉट की वैल्यू बच्चों यहाँ से 15/75 यानी कि 1/2 1/5 1/5 यानी कि 0.2 सेकंड आएगा. तो ये तो आपका पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया. तो देखिए पहले पार्ट में 0.2 सेकंड ही गिवन कर रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. सेकंड पार्ट में आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है ना. तो इसके लिए देखिए आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा. आप बिफोर एंड आफ्टर कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. क्योंकि आपको ये वेलोसिटी भी बतानी है बाद में. देखिए ऑप्शन सी और डी देखे पता चल रहा है कि ए और बी की आपको यहाँ पर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लीजिए. किस सिचुएशन है? बिफोर एंड आफ्टर में. ठीक है. अब बच्चों बिफोर देखिए इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन अभी किया हुआ था हमने, कितना आया था? ये वाली टर्म आई थी. इसको चलिए फिर से लिख लेते हैं. 20 - 10 टाइम्स आपका 0.5 के इक्वल. ठीक है.
ये वैल्यू थी। ये किसके इक्वल होगी देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कंसीडर कर ली है। 5 kg का ब्लॉक आपका V2 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये V1 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो राइट साइड है उसको प्लस लूंगा 10V1, ठीक है, माइनस आपका देखिए 5, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, 5V2 लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 10 इंटू 0.5 करेंगे तो 5, 20 माइनस 5 कितना होता है 15, यहाँ पर आ जाएगा इजिकल टू 10 टाइम्स आपका V1 माइनस आपका 5 टाइम्स V2 के इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा। तो ये तो इक्वेशन आ गई। यहाँ पर आपके दो वेरिएबल हैं, आपको दो इक्वेशन चाहिए बेसिकली, तो एक इक्वेशन आपके आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर एप्टी कर्व से कैलकुलेट करूंगा, किससे, एप्टी कर्व से, ठीक है। एप्टी कर्व का देखिए आप कंप्लीट एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, आपको नेट चेंज इन मोमेंटम बता देगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना आएगा, देखिए पूरा अगर इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो देखिए हाफ, टोटल आपका 150 न्यूटन इसकी हाइट है, बेस कितना है 0.3 सेकंड तक है, तो 0.3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5 kg के ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 5, इसकी अब आप क्या लिख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी। ये आपका 4 मीटर पर सेकंड से था और V2 वेलोसिटी के 4 मीटर पर सेकंड से पहले मूव कर रहा था, और फाइनली ये V2 से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, V2 से, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5 kg ब्लॉक के लिए मैं ये लगा रहा हूँ, तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 75 आएगा। 75 इंटू 0.3 करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंटू 22.5 के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस आपका 5V2 के इक्वल हो जाएगा। 22.5 माइनस 20 करेंगे तो आपका 2.5, इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स V2। और बच्चों यहाँ से आपकी V2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड के, कितनी, 0.5 मीटर पर सेकंड, ये आपका V2 आ गया, ठीक है। V2 आ गया तो V1 यहाँ से निकाल लीजिए, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए 15 प्लस 5 टाइम्स V2 जो कि 0.5 है, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स V1, ठीक है। तो 5 इंटू 0.5 2.5 होता है, 2.5 प्लस 15 कितना होता है 17.5, ठीक है। 17.5 इज इक्वल टू 10V1, तो यहाँ से V1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1.75 मीटर पर सेकंड। देखिए V1 भी पॉजिटिव है, V2 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की थी यहाँ पर, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आता तो हम बता सकते थे कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब देखिए ऑप्शंस में आते हैं, अब आपके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी तो निकालना है ना, हाँ। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखिए बच्चों क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये होता है। अब बच्चों देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये बॉडी देखिए एक दूसरे से दूर ही जा रही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से दूर जा रही है, तो V2 प्लस V1 कर देंगे तो वही तो इनकी सेपरेशन वेलोसिटी होगी ना। अगर ये पास आ रही होती तब मैं V1 माइनस V2 करता है, फिर V2 माइनस V1 करता है मोड लगा के। अगर दूर जा रही है तो V2 प्लस V1, ठीक है। तो वो सेपरेशन वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपका 0.5 प्लस 1.75 करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 आएगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपकी 2.25 होगी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखिए होंगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप बिफोर द कॉलिजन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस सिचुएशन में ये 4 मीटर पर सेकंड से, ये 0.5 मीटर से एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। एक दूसरे की तरफ आ रही तो अप्रोच कर रही, तो इन दोनों की वेलोसिटी ऐड कर लेंगे, तो आपका 4.5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 2.25 ये आपका 1/2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि आपका 0.5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 आ रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी पे लिखा है बॉडी ए विल मूव विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बॉडी ए आपकी 0.5 मीटर इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। बॉडी ए आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन देखिए बॉडी ए कितनी V2 स्पीड है, V2 की वैल्यू आपकी 0.5 आई थी, बिल्कुल ट्रू है। इन ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन ओरिजिनल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, स्पीड तो ठीक बोली उसने 0.5, लेकिन देखिए पहले ये 4 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ मूव कर रही थी, आफ्टर कॉलिजन है लेफ्ट की तरफ मूव कर रही, तो ओरिजिनल डायरेक्शन मूव नहीं कर रही, तो इसलिए रॉन्ग। बी पे लिखा है बॉडी बी विल मूव विद वेलोसिटी 1.75, बॉडी बी यानी कि आपकी ये, जिसको हमने 10 kg है, जिसकी वेलोसिटी 1.75 है, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये तो देखिए बच्चों आपकी राइट की तरफ मूव कर रही ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ मूव कर रही है फिर, ठीक है, सेम डायरेक्शन। ओके ठीक है, ठीक है, पहले ये देखिए 0.5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही थी, अब राइट की तरफ मूव करी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों उसमें हमसे पूछा इनकरेक्ट चूज करना, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।